हेलो दोस्त, दो अपडेट है। एक बैड न्यूज़ है, सुन रहे हैं। ECOR भुवनेश्वर का पीटी में एक कैंडिडेट के साथ मिसहैपन हो गया है। हालांकि ऑफिशियल डिटेल नहीं आई है, लेकिन ऐसी होनी नहीं चाहिए। कम से कम कोई भी कैंडिडेट पीटी देने जा रहा है तो थोड़ा लाइफ को पहले सिक्योर करना ज़रूरी है। जॉब आते रहेगा जाते रहेगा। हो सकता है अब एक काल्पनिक घटना हो, या हो सकता है ऐसा कि उसी समय आना था, वो अलग बात है। लेकिन फिर भी केयरफुल रहने की ज़रूरत है। जॉब आगे पीछे भी आएगी, और प्रैक्टिस अगर पूरा किए हैं उसी पे ध्यान करना चाहिए। फोकस इधर उधर की नहीं करनी चाहिए। और मैं ग्रुप में टेलीग्राम में कई लोगों को चेताया था कि कोई ऐसा मेडिसिन नहीं यूज करे जिससे आपको बाद में नुकसान हो। दौड़ एक नेचुरल प्रैक्टिस है, और नेचुरल प्रैक्टिस को आप मेडिसिन पे नहीं ले जाएं। और मेडिसिन अगर होती है तो हो सकता है आपको थोड़ी बेनिफिट हो जाए, लेकिन कई बार उसका नुकसान भी होता है, उस साइड इफ़ेक्ट भी होती है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। आजकल हमारी लाइफ स्टाइल ही ऐसा हो चुका है। चलिए दूसरी बात करते हैं। एनालिसिस सही निकला। 20% CCA विद्यार्थी पास नहीं हो रहे हैं। इसका भी हमें टेलीग्राम पे ही शेयर हुआ है। हालांकि मैं वेबसाइट पे अभी नहीं चेक कर पा रहा हूँ, बिजी हूँ कुछ काम से। उसके बाद पास नहीं हो रहे हैं तो सीट तो नॉर्मल को मिलेगा, ये सिंपल सी बात है। पीटी क्वालिफाई परसेंट 2018 जैसा ही है। नोटिस बोर्ड से लोगों ने टेलीग्राम पे शेयर किया है। हालांकि अभी वेबसाइट पे नहीं आया है, और जिस वेबसाइट पे आनी है वो शायद सिकंदराबाद है। उसमें 1-2 दिन टाइम लगता है वेबसाइट पे अपडेट करने में। तो नोटिस बोर्ड से कुछ लोगों ने शेयर किया है, उसके हिसाब से यही दिख रहा है। पीटी कमो बेस वही है। पास होने की कंडीशन 60% के आसपास मैक्सिमम, और मिनिमम 40-45%। अपसेंट लगा दें तो अपसेंट ज़्यादा हो रहे कैंडिडेट पिछली बार से, ऐसा ही वो भी एक कंडीशन है। तीनों चीज़ों पे बात करने में दो चीज़ तो हमें करना है। एक चीज़ तो आप रखें ध्यान कि अपनी सेहत पहले फर्स्ट प्रायोरिटी, उसके बाद जॉब। तो यहाँ पे आप देखिए लोगों ने शेयर किया है, ये WR का रिजल्ट है। अब वेबसाइट पे तो आया नहीं है, ये इन्फॉर्मेशन बोर्ड पे जो लगती है। हालांकि इसमें दो चीज़ की अभी कमी है। एक तो कि इतने कैंडिडेट थे बैच में, वो नहीं है। क्वालिफाई कैंडिडेट का बैच वाइज है। दूसरा, कितने कैंडिडेट अब्सेंट हुए वो नहीं है। दोनों चीज़ अगर मिल जाता तो आपको पूरी डिटेल मिल जाती। या तो क्वालिफाई मिल जाए, या अब्सेंट मिल जाए, और या तीसरा चीज़ होता है डिसक्वालीफाई मिल जाए। तो क्वालिफाई से आप पूरी डाटा नहीं निकाल सकते कि कितने कैंडिडेट थे, कितने पास हुए, कितने नहीं हुए। लेकिन फिर भी अगर बैच बाई देखें, जो लोग वहाँ साइड पे गए हैं उसके हिसाब से अंदाज यही लग रहा है 50% के आसपास लोगों ने क्वालिफाई कर ही लेंगे। ये तो क्लियर है, उससे ज़्यादा ही करेंगे। कई जगह तो 60% भी है। अब्सेंट भी करीब करीब 15 से लेके 30-40% तक है अब्सेंट। हर बैच में अलग अलग एब्सेंट हो रहे हैं। किसी में जैसे 400 लोगों को बुलाया तो 400 में कई जगह 15, 400 में लोग कई जगह 60 भी एब्सेंट है। कई जगह देखेंगे तो 70-80 तक, 100 तक भी पहुंच जा रही है। तो ये अलग अलग डाटा है। तो एब्सेंट का अभी जब वेबसाइट पे आएगा तो थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले जो अपडेट करना है, इसमें हर शिफ्ट वाइज लोग भेज रहे हैं टेलीग्राम पे, हमारे रेलवे लाइव ग्रुप वाले पे। लेकिन ठीक है, ये सही है डाटा। कोई इसमें कोई ऐसा नहीं कहना कि ये गलत है या सही है, लेकिन एनालिसिस के लिए अभी पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है कोई भी शिफ्ट का। जैसे WR का है 11/1/2023 का 4 का में ग्रुप में बैच हुआ। 89 कैंडिडेट का रिजल्ट छपा, जो मुंबई में हो, वेस्टर्न रेलवे मुंबई वाला। और WR RRC का है। तो ये अगर देखेंगे तो इस हिसाब से आपको क्वालिफाई लोगों को तो बधाई है। साथ में जिस क्वालिफाई हो रहे हैं उनके लिए भी मौका आगे है। लेकिन उससे अलावा अगर बात करेंगे, जो मेन इशू था, जो हमें बात करना था इस वीडियो में, CCA के लिए, इसके हम थोड़ा सा और डिटेल में बात करेंगे वीडियो ब्रेक करके। नेशनल फेडरेशन फॉर इंडियन रेलवे मैन, इन्होंने लेटर लिखा है किसको, रेलवे बोर्ड के सेक्रेटरी को, जिसमें बोला है कि जो कैंडिडेट राउंड ऑफ 30%, यानी 30% लिखा है। हालांकि ये हर कम्युनिटी का अलग अलग होगा। ये SC ST, आपका OBC वगैरह का तो 30 हो सकता है, लेकिन UR और EWS के लिए तो 40 होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है। क्योंकि इन्होंने लिखा ये है, कहने का मतलब है कि कोई कैंडिडेट 29.50 ला रहा है तो इनको हायर ग्रेड दे के आप 30% कर दीजिए। और 1/3 लेने के बाद भी सारी कंडीशन नहीं हो रही है तो उनको थोड़ा सा रिलैक्स दिया जाए। और यहाँ पे इन्होंने एक चीज़ लिखा है जिसके बारे में हमें बात करना है। ETJ आल्सो नोटिस दैट नंबर ऑफ
Act apprentice secure qualify marks for employment are less than of the vacancy reserve against 20% कोटा। एकदम बिल्कुल ये ऑब्जर्व किया हुआ है कि मतलब ऑन दी फर्दर एग्जामिनेशन करें कि 20% से कम हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो बिल्कुल 20% से कम हो रहे हैं कैंडिडेट सीसीए का। ये सिंपल सी बात है, वो रिजल्ट से ही पता चल रहा है और इनको तो पहले ही पता चल गया होगा कि इसके लिए आप जांच कीजिए। तो इन्होंने लेटर ही लिख दिया कि जो कैंडिडेट उससे कम है और एलिजिबल हो रहे हैं उनको 20% कोटा में शामिल कर लिया जाए। और यहाँ पे लिख ही दिया है कि 20% कोटा से कम क्वालिफाई कर रहे हैं। RRC WR यहाँ पे ले रखे हैं, जहाँ पे CCR का आप देखेंगे, ये PDF हमने www.railwaylifeLP.com पे डाल रखा था। यहाँ पे CCA का 2146 पोस्ट है और 2146 पोस्ट के अगेंस्ट अगर CCA का अगर पूरा हम वैकेंसी पे रखें तो 3 गुना कैंडिडेट जाने थे PT में। तो 3 गुना कितने जाने थे? 32,202। गए कितने हैं? 27,439, यानी 4,763 कैंडिडेट कम गए हैं। लेकिन अगर हम CCA के पोस्ट घटा देते हैं तो PT में कितने जाने थे? तो वैकेंसी भी घट जाएगी, 8608 हो जाएगा, उसके गुना में 2508 जाने थे। यानी कितने जो कैंडिडेट जाने थे उससे 1615 कैंडिडेट ज़्यादा गए हैं, यानी 1615 कहें तो यहाँ पे CCA का 2100 पोस्ट है। 2100 नहीं होके कितने कैंडिडेट CCA के होंगे? लमसम ये 1635 को कम से कम, अगर एरर वाला छोड़ दे, जो कैंडिडेट लास्ट में है दोनों सेम मार्क्स पे उसको छोड़ दे, तो करीब करीब 1500 कैंडिडेट कम है। यानी 500 कम से कम, 15 के अगर 3 से भागा करेंगे तो आपको 500 कैंडिडेट ऐसे दिखेंगे जो इनमें से क्वालिफाई नहीं कर रहा है। यानी करीब करीब 1600 से 1700 कैंडिडेट ही CCA वाले क्वालिफाई कर रहे हैं। ये मेरा एनालिसिस है। इसी तरह सभी RRC में मैंने बता रखा है कि इतने कैंडिडेट ये हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं। लेकिन इसको अभी ऑफिशियल आने में देर लगेगा। जब रिजल्ट आएगी तो नॉर्मल कैंडिडेट को क्या दिया जाएगा। CCA का लास्ट कटअप पे अगर CCA का कटअप अगर लास्ट नंबर रहा लोअर साइड में, तो आप समझ जाइए कि वो पूरा सीट CCA को नहीं मिला, वो उसके बदले वो CCA वाला पोस्ट नॉर्मल को जाएगा। लेकिन CCA का कटअप अगर लोअर साइड से यानी 30% और 40% से ऊपर गया तो समझ लीजिए कि CCA के कैंडिडेट अवेलेबल थे, लेकिन उनको पोस्ट नहीं, मतलब उनको भी वेटिंग में रहना पड़ा, उनको भी जॉब नहीं मिला। दोनों कंडीशन अभी ऑफिशियल आने पे। थैंक यू।